नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत राम टेकरी स्कूल रोड के पास पेट्रोलिंग पार्टी ने प्रतिबंधित मास्क के साथ एक वाहन को जब्त किया है, जहां वाहन चालक मौका देख फरार होने में सफल रहा। जुगसलाई पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई थाना अंतर्गत राम टेकरी स्कूल रोड के पास इंडिका कार में प्रतिबंधित मास्क लेकर जुगसलाई चौक बाजार की तरफ जा रहे थे। एक व्यक्ति को पेट्रोलिंग पार्टी ने पीछा करते हुए राम टेकरी स्कूल के पास इंडिका कार को रोका और पूछताछ करना शुरू कर दिया। वहीं मौका देखते ही चालक फरार हो गए, जहां पुलिस ने इंडिका कार को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू की, जहां कार की डिक्की से लगभग 90 किलो प्रतिबंधित मास्क पुलिस ने बरामद किया। आज सवेरे गश्ती पार्टी के द्वारा प्रतिबंधित वो मास्क पकड़ा गया है, करीब 90 kg है। उसमें पुलिस अपना आगे करवा गया। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं। और इसको चालक गली कूचा का फायदा उठाकर कहाँ पर सर धर दबोचा गया वाहन को? राम टेकरी रोड पर। समस्तीपुर से टाटानगर आ रही टाटा छपरा एक्सप्रेस में एक अजीबोगरीब मामला देखने व सुनने को मिला, जहां ट्रेन में सवार जुगसलाई निवासी संदीप झा की धर्मपत्नी, 2 छोटे बच्चे और सामान ट्रेन से ही गायब हो गए। जुगसलाई निवासी संदीप झा अपनी धर्मपत्नी पूजा देवी और 2 छोटे बच्चे को मधुबनी अपने गांव से लाने गए थे, जहां समस्तीपुर से उन्होंने बुधवार रात टाटा छपरा एक्सप्रेस पकड़ा और परिवार के साथ हंसते खेलते टाटा आ रहे थे, जहां बरौनी स्टेशन में सभी ने रात्रि भोजन किया और सो गए। जहां सुबह कांड्रा स्टेशन पहुंचते ही उनकी आंख खुली और उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी, बच्चे और सामान गायब है। टाटानगर पहुंचते ही पीड़ित द्वारा टाटानगर जीआरपी में शिकायत दर्ज करा दी गई। मामला आसनसोल के आसपास का है, तो टाटानगर जीआरपी द्वारा आसनसोल के जीआरपी से संपर्क कर मिसिंग की शिकायत आसनसोल जीआरपी में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आसनसोल जैसे ही पहुंचा, इसका नींद खुला तो अपनी पत्नी और दोनों बच्चे को अपने जगह पर, मतलब सीट पर नहीं पाया, है ना। और साथ में सामान भी गायब मिला, तो काफ़ी खोजबीन किया, इसके बावजूद भी नहीं मिला। तो ट्रेन में चढ़ कर के वो हमारे यहाँ टाटानगर आज सवेरे पहुँचा और यहाँ पर मिसिंग का एक कंप्लेंट दिया कि हमारी पत्नी और दोनों बच्चे आसनसोल से कहीं उतर गया है। तो हम लोग मिसिंग का कंप्लेंट ले लिया है और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसआरपी के माध्यम से हम लोग मिसिंग आवेदन को आसनसोल इंस्पेक्टर जीआरपी में भेज रहे हैं। चढ़े थे समस्तीपुर से एक साथ में, और उसके बाद हम लोगों ने साथ में चढ़ के आया एक ही कंपार्टमेंट में। मतलब बगल में उनकी वाइफ थी, मतलब हमारे कंपार्टमेंट में, और उनके बगल वाला कंपार्टमेंट में साइड अपर में उनका हस्बैंड थे, वाइफ 2 बच्चा लेके सोई हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने जब बरौनी पहुंचा तो साथ, मतलब वो लोग अपना खाना खा रहे थे, हम लोग अपना खाना खा रहे थे। रात के करीब 8:15 हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से खाना पीना ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फिर अपना सब स्थान पकड़ के सोने लगे। जब सोने लगे तो उसके बाद फिर मम्मी का एक बार नींद खुला। मम्मी देखी, उस समय कब रात का 11:30-12 बज रहा होगा। तो वो 2 बच्चा रख के आगे में, और ऐसे लेडीज ऐसे झुक के सो रही थी। तो मम्मी बोली, भी कन्या ऐसे क्यों सो रहे हो? उसके बाद बोली, हाँ ठीक है, हम ठीक से सो जाते हैं। और मम्मी सोने चले गई। उसके बाद जब हम लोगों ने कांडा स्टेशन पहुंचा तो हल्ला सुना कि वो है ही नहीं, और उनका दोनों बैग भी लापता है। जोड़ी सरमदा ग्राम पंचायत औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को 3 साल में पैसा दोगुने के नाम पर लगभग 50 लाख समिति में डिपॉजिट करवाकर पैसा को हड़प लेने तथा हाथा स्थित कार्यालय को बंद करने का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद न्याय की गुहार को लेकर स्थानीय लोगों ने कोवाली थाना में घासीराम मंडल एवं उनके सहयोगी पर पैसा का घपला किए जाने का एक मामला कोवाली थाने में दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। घासीराम मंडल को पैसा जमा करने के लिए दिए थे, फिर हो गया है आपका जुलाई में। फिर हम लोग गए पैसा लाने के लिए, तो बोला नहीं अभी तो नहीं होगा, बंद है, हम अभी कहाँ से दे पाएंगे, ऐसे बोल के बोला है। तो हम लोग कितना परेशान होंगे, उसीलिए हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं कोवाली थाना। इसमें हम लोग केस करके আমরা ঘাসিরাম মন্ডলকে 30,000 টাকা দিয়েছিলেন, 30,000 টাকা দিয়েছিলেন ঘাসিরাম মন্ডলকে। তো এখন আমরাকে দিচ্ছে না, আমরা এখন থানা আসিছি, আমরা এখন কেস করব। कितना पैसा दिए थे? खाता में जो चालू खाता था उसमें 28,000 रुपया है और फिक्स डिपॉजिट में 10,000 पंचायत में जमा किए हैं पैसा 9,000। मेरा मैचुरेट हुआ है 16 को, वो दिया नहीं है अभी। हम लोग उसके सुनाराम मार्डी और घासीराम मंडल जी के नाम पर लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए, और उसके साथ साथ ही और भी
कुछ अज्ञात लोग हैं, वो लोग का नाम हम लोगों को नहीं पता है। वो लोग का हम लोग थाना में लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। ना जाने ऐसे कितने लोगों ठगा गया है। और सिर्फ टंगरन और उसके आमने सामने जजोड़ी का गांव का ही मामला है, और उसके आमने सामने ये लोगों ने कितने को ठोका है, इसलिए हम लोग को तो जानकारी नहीं है। तो इस मामला उजागर होने से जानकारी मिलेगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नीलडी की तरफ से तेज गति में आ रही लैंड रोवर कार ने इवनिंग क्लब के पास गुरुवार की रात करीब 10:30 बजे नामदा बस्ती की ओर से जा रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक 10 से 12 टुकड़ों में बट गई। बाइक सवार गोल्डी सिंह रंधावा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार को छोड़ सवार युवक मौका देख फरार हो गए। दुर्घटनाग्रस्त कार के पीछे से आ रहे एक वाहन से कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोक लिया है। घटना की जानकारी मिलने पर वहां गोल्डी सिंह रंधावा के दोस्त पहुंचे, वहां जमकर हंगामा किया। इस दौरान सिटी एसपी कुमार गौरव के साथ भी उनकी भगदड़ हुई। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों ने जब गोल्डी को मृत घोषित कर दिया तो वहां भी लोगों ने हंगामा किया। ये बारडी से आ रहे थे, तो इवनिंग क्लब पर रास्ता उधर से आने के लिए नामदा बस्ती जाने के लिए, नामदा बस्ती में रहते हैं लोग, तो उधर से अपना रोड क्रॉस कर रहे थे और नीलडी साइड से आपका गाड़ी आ रही थी 4 व्हीलर, उसने उसको डायरेक्ट मार के एकदम घसीट के ले गए, उड़ा दिया। और गोल्डी ऐसे टेम्प्रोरी काम वाम करते हैं। अच्छा। और उनका बाद हम लोगों को बाद में पता चला करीबन 10:30 बजे कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, तो एमजीएम लेके गया है। तो हम जब घर से निकल के जा रहे थे तो हम लोग का रास्ता में पड़ता है जहाँ पे स्पॉट में गए, तो वहाँ देखा कि काफ़ी मतलब जूता वूता फेंका हुआ है, गाड़ी का पूरा टुकड़ा है। जो गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी धक्का मारा उसका भी सारा मतलब आगे से डैमेज है। तो हम एमजीएम आए, एमजीएम में पता चला कि यहाँ से टीएमएच ले गया। टीएमएच में आए तो पता चला कि नहीं, वो मतलब स्पॉट डेड कर गए हैं। पोटका हाता में गांव गणराज्य परिषद एवं भूमि रक्षा वाहिनी किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर केंद्र के कृषि कानून का विरोध करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों द्वारा जो आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय कृषि कानून को तत्काल रद्द करने की मांग परिषद द्वारा की गई। किसान दिन प्रतिदिन उनका खस्ता हालत होते जा रहा है, और जो निजीकरण के माध्यम से उनके जो समर्थन मूल्य है किसानों का वो मिल नहीं पाएगा, और पूंजीपतियों के द्वारा मनमर्जी के हिसाब से अपना दाम तय करके और उसको खरीद बिक्री करेगा, जिससे गरीबों का जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर होती जाएगी। केंद्रीय जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून को रद्द करने के लिए हम लोग इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। और दिल्ली में जो चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के साथ साथ देश के तमाम किसानों के हित में चल रहे आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं, और आंदोलनकारियों के साथ केंद्रीय मोदी सरकार उनसे वार्ता करे, और वार्ता करने के पश्चात केंद्रीय कानून को रद्द करे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों की समीक्षा की गई। इस दौरान एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर व अंचल अधिकारी, बीएलओ व सुपरवाइजर को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। इस दौरान एक एक बूथों की समीक्षा की गई। जिन जिन बूथों में सेक्स रेशियो बेहद खराब है उसे जल्द से जल्द ठीक करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जहां एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर को समयबद्ध होकर काम करने का निर्देश दिया। जहां पुनः 1 सप्ताह बाद समीक्षा कर जिले के दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों की समीक्षा कर जल्द से जल्द सभी बूथों की समस्याओं को दूर की जाएगी। उनको निर्देश दिया गया कि जो समयबद्ध तरीके से जो काम करना है और किस चीज़ में उनको फोकस करना है, जैसे कि सेक्स रेशियो जहाँ पे बीजेस बूथ में खराब है वहाँ बीएलओ, सुपरवाइजर बीएलओ के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा हेल्दी रोल बनाने के लिए जो भी उनको काम करना है बीएलओ के साथ मिलकर करेंगे। एक एक बूथ की यहाँ पे समीक्षा की गई है और फिर 1 सप्ताह बाद इनका समीक्षा किया जाएगा। इनको निर्देश दिया गया है और प्रगति पर है कार्य, और उसी को देखने के लिए। जमशेदपुर में मनरेगा मजदूर के नाम पर जीएसटी घोटाला का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। फर्जीवाड़ा का शिकार हुए मूसाबनी के मनरेगा कर्मी लादू मुर्मू लोन लेने के लिए अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दलाल को दिया, लेकिन उस दलाल ने लोन तो नहीं दिलाई, लेकिन इस कागजात का गलत उपयोग कर लिया और मनरेगा कर्मी के नाम पर स्टील प्लांट खोली और जीएसटी का घोटाला कर दिया। दरअसल यह मामला मूसाबनी प्रखंड स्थित
कापागोड़ा निवासी लादू मुर्मू का है। पिछले दिनों मूसाबनी पुलिस जब उसके घर पहुंची तो उसका होश उड़ गया। आपको बता दें कि इस गरीब पर 2018 से 5,58,05,408 की जीएसटी बकाया है। नहीं भरने पर अरेस्ट करने पहुंची पुलिस ने उसे खेत में काम करते वक्त पकड़ा तो वह भौचक हो रह गया। आज गरीब को न्याय दिलाने के लिए झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ मूसाबनी थाना पहुंचे और वार्ता कर इस मामले को हल करने की बात कही। तो बोला ऐसे काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा 10,000 और नहीं करेंगे तो पेंशन जैसा 2,000-1,500 ऐसे मिलेगा। और इतना बोल के हम दिया था इसको कागजात, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक और फोटो, बस इतनी। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था? पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, पासबुक। इस नौजवान का ये कापागोड़ा गांव मूसाबनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस नौजवान के ने अपने कागजात टाटा स्टील में कैजुअल काम के लिए दिया था। इस कैजुअल काम के उस कागजात को पता नहीं किस तरह किनके हाथों में पहुंचा और उस कागजात को प्रयोग करके इनके नाम से जीएसटी बनाई गई है, इनके नाम से इंडस्ट्रीज बनाई गई है, MS स्टील इंडस्ट्रीज। आज के दिन में उसने जीएसटी की चोरी की है, उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और उसने जो फ्रॉड किया उस पर 3.5 करोड़ रुपया का आज के दिन में जीएसटी चोरी का आरोप बना है। उस जीएसटी चोरी का 3.5 करोड़ का आरोप में ये नौजवान जो मनरेगा में काम करता है, जो मजदूरी करता है, डेली मजदूरी करता है, उस नौजवान का नाम आया है। इसके ऊपर 3.5 करोड़ का बकाया दिखाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार कई जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाया था। कई सभाएं भी की थी जहां कई विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है। उन्हीं में से दरभंगा के हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र शाह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री शाह ने श्री दास को मिथिला का प्रतीक पाग पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर उनके प्रति आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने श्री दास को मिथिला का प्रसिद्ध माखन भी भेंट किया। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का श्रेय रघुवर दास को दिया। अच्छा है या फिर इसका और भी विकास होना चाहिए? हाँ बोलो। यहाँ का जो है हम लोग बिहार चल के आया है। हमारे चुनाव से पहले सर का बिहार की धरती पर पटना में उनका आगमन हुआ था और सर के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमको सम्मान किया और टिकट देने के बाद जनता का आशीर्वाद मिला और उसके बाद मिलने के बाद लगा कि सर का एक बार बैठ चुके उनसे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ झारखंड सर के आवास पर आए हैं सर से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश का आज से कोल्हान प्रवास का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रवास की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष चाईबासा से शुरू कर रहे हैं, जहां शुक्रवार को वे चाईबासा प्रवास पर रहेंगे। शनिवार को सरायकेला, रविवार को जमशेदपुर ग्रामीण और उसके बाद दीपक प्रकाश जमशेदपुर पहुंचेंगे। इधर जमशेदपुर महानगर भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर दी है। शुक्रवार को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि कोल्हान प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बूथ से लेकर मंडल एवं जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह चरम पर है। यशस्वी अध्यक्ष सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी का आज से कोल्हान प्रमंडल का प्रवास सुनिश्चित हुआ है। आज उनका प्रवास चाईबासा में है। चाईबासा में वो दिन भर भिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। रात्रि प्रवास भी उनका चाईबासा में है। फिर कल उनका कार्यक्रम सरायकेला खरसवा में, फिर परसों ग्रामीण में है, फिर 7 तारीख को जमशेदपुर महानगर में है। तो उस निमित्त यहाँ पर आज तैयारी बैठक है। झारखंड में सत्ता बदलते ही वैसे सरकारी एवं निजी कंपनी जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के जमीन के एवज में नौकरी दिए जाने की घोषणा के बाद भी नौकरी नहीं दिए जाने के खिलाफ अब सत्ताधारी दल झामुमो ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को जमशेदपुर के 3 झामुमो विधायकों ने बैठक कर जादूगोड़ा स्थित यूसीएल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 दिसंबर तक का अल्टीमेटम जारी करते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर 5 तारीख तक आदिवासियों मूलवासियों एवं विस्थापितों से लिए गए जमीन के एवज में यूसीएल प्रबंधन उन्हें नौकरी नहीं देती है तो 6 तारीख से यूसीएल के सभी 4 खदानों में काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही यूसीएल प्रबंधन के खिलाफ चक्का जाम आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी घाटशिला विधायक सर जमशेदपुर महानगर झामुमो अध्यक्ष रामदास सोरेन ने दी। हम जिसका जमीन है उसको हम फसल नौकरी दे। हम यहाँ पर अगर हमको जरूरत है, यहाँ पर मजदूरी की जरूरत है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की जरूरत है, तो यहाँ हमारा इस क्षेत्र के आसपास लोगों की
हम पहले उसको हम आमंत्रित करें, इम्पोर्टेंट करेंगे। हाँ, CSR का माध्यम से उसको काम करना है, विकास का काम करना है, ये सब तो करना चाहिए ना। इसके लिए भी जब तक डंडा लेके नहीं दौड़ेंगे तब तक काम नहीं करेगा। तो क्या 6 तारीख के बाद डंडा लेके दौड़ेंगे? 6 तारीख के बाद ये हमारा इस जादूगोड़ा का 4 यूनिट में जो हम लोग आंदोलन में उतर जाएंगे, इसका चक्का जाम करेंगे, इसका आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, तब आप यहाँ पर ये हमको लगता है जैसे ये बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। पूर्व सांसद सुमन महतो का जन्मदिन सांची स्थित पुराना कोर्ट के समीप JMM कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया। स्वर्गीय सुनील महतो की पत्नी पूर्व सांसद सुमन महतो का जन्मदिन सांची स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बैरागोड़ा विधायक समीर महंती मौजूद थे। सुमन महतो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अब सिद्धू कान्हू तिलका मांझी का सपना का राज बना है। इस राज में पूरे झारखंडियों का सर्वांगीण विकास होगा। हम सारे लोग लग के वो सपना का राज को स्थापित करेंगे। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था माई कंट्री माई फैमिली के द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने राज्य के बेरोजगार लोगों को बेरोजगार कार्ड उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण देश और राज्य भर में बड़ी संख्या में युवा रोजगार से वंचित हो गए हैं। ऐसे में कई परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने कहा कि सरकार उन तमाम बेरोजगारों को बेरोजगार कार्ड प्रदान करे, जिसके आधार पर उन्हें सरकारी मदद प्राप्त हो सके। साथ ही वैसे बेरोजगार जो खुद से स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी बेरोजगार कार्ड के माध्यम से बैंक लोन प्रदान करे, ताकि वे स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए दूसरों को भी रोजगार से जोड़ सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी झारखंड वासी है जिनके पास अपना प्राइवेट में परमानेंट जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, तो ऐसे बेरोजगार परिवार को बेरोजगारी कार्ड बनाकर दिया जाए, जिसके माध्यम से सभी केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले। अगर बेरोजगार परिवार अपना स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहता है तो बेरोजगारी कार्ड के माध्यम से 5 से 10 लाख का लोन दिया जाए, ताकि वो खुद आत्मनिर्भर बनकर झारखंड की तरक्की में झारखंड सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे।